और सबसे बेहतर यह है कि बीवी को उसका शौहर गुस्ल दे। इसके ऊपर मैं काफी दफा बोल चुका हूं। तो हुण दुनिया के किसी हनफी मौलवी ने जाके पूछो प्यार ना जी मौलाना एक खामद फौत हो जाए तो बीवी उन्हें गुस्ल दे, उन्हें तोबा 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 तू गुस्ल की गल करना। मौलवी ने पूछो खामद बीवी बीवी खामद ਨੂੰ गुस्सा कहेगा नहीं, मैं क्या सब बकवास है। आंदे ने बीवी फौत हो जाए खामद ओदा चेहरा ना वेखे क्यों छाड़ पैंदी सु ते जे बंदा फौत हो गया बुढ़ी ओदी चारपाई ਨੂੰ हथ भी ना लाए। मैं क्या ओ इमाम दा कौल है ते मैं क्या हनफी दी हदीस मन्नी हुंदी ना तुसीं जरूर कहंदे खामद बीवी बीवी खामद ਨੂੰ गुस्ल दे सकदे। जब अल्लाह वालों का बोझ किसी के दिल में आ जाता है तो इंसान कसरत से झूठ बोलता है। यही हाल इस शख्स का है जिसके क्लिप को आपने अभी मुलाहजा किया। इस शख्स ने इस क्लिप में मुख्तलिफ झूठों का इर्तिकाब किया और उनको फ़िक़्ह हनफ़ी की तरफ मंसूब किया। पहला झूठ इसने ये बोला, वो तो पंजाबी के अंदर बता रहा था, कहता है कि बीवी फौत हो जाए तो खामद उसका चेहरा ना देखे, और इसको इमाम की तरफ मंसूब किया और कहता है कि इमाम ये कहता है, हदीस इसके अलावा कुछ और कहती है, फ़िक़्ह हनफ़ी ये कहती है और हदीस कुछ और कहती है। इसको इमाम और फ़िक़्ह हनफ़ी की तरफ मंसूब किया। हालांकि फ़िक़्ह हनफ़ी में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर बीवी फौत हो जाए तो खामद उसका चेहरा नहीं देख सकता, हालांकि खामद उसका चेहरा देख सकता है। तो पहला इसका ये झूठ है। दूसरा इसने ये झूठ बोला, कहता है कि अगर शौहर फौत हो जाए तो बीवी उसकी चारपाई को हाथ ना लगाए। तो कहता है ये फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर आपको ये मसला मिलेगा कि बीवी अपने शौहर की चारपाई को हाथ नहीं लगा सकती। हालांकि बीवी शौहर की चारपाई को हाथ भी लगा सकती है, उसको गुस्ल भी दे सकती है। तो ये जो इसने फ़िक़्ह हनफ़ी की तरफ मसला मंसूब किया, ये बिल्कुल इसने गलत मंसूब किया। हमारे शरीयत के अंदर ये लिखा हुआ है और ये उर्दू की किताब है, इसका हिस्सा 4 है, सफ़ा नंबर 813 है। मसला नंबर 15 है। मुफ्ती अमजद अल आज़मी रहमहुल्लाह आप लिखते हैं कि औरत मर जाए तो शौहर ना उसे नहला सकता है, ना छू सकता है और देखने की मुमानात नहीं है। तो इससे पता चला कि वो शख्स जो ये कह रहा था कि शौहर अपनी बीवी का चेहरा भी नहीं देख सकता और कह रहा था कि ये फ़िक़्ह हनफ़ी में लिखा हुआ है, अगर वो इस उर्दू की किताब को पढ़ लेता तो कभी भी फ़िक़्ह हनफ़ी पर एतराज़ ना करता। आगे आप लिखते हैं कि अवाम में जो ये मशहूर है कि शौहर औरत के जनाजे को ना कंधा दे सकता है, ना कब्र में उतार सकता है, ना मुँह देख सकता है, ये महज गलत है। आपने ये फरमा दिया कि अवाम के अंदर जो मशहूर है ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ नहलाने और उसके बदन को बिला हाइल हाथ लगाने की मुमानत है, वरना औरत के मुंह को इंसान देख सकता है और उसके जनाजे को कंधा भी दे सकता है। ये रद्दुल मुख्तार फतावा शामी के नाम से जो मशहूर है और ये हाशिया है दुर्रे मुख्तार पर, इसके अंदर अल्लामा शामी रहमहुल्लाह ने वसाहत की। बल्कि ऊपर जो तनवीरुल अबसार जो मतन है उसके अंदर ये लिखा हुआ है व युमनाउ ज़ौजुहा मिन गुस्लिहा व मस्सिहा, कि औरत के शौहर को रोका जाएगा औरत को गुस्ल देने से, व मस्सिहा और औरत को छूने से। यानी मर्द अपनी बीवी को गुस्ल भी नहीं दे सकता और उसको छू भी नहीं सकता। ला मिनन नज़री इलैहा, ना कि औरत की तरफ नज़र करने से, अलल असाही ज़्यादा सही मज़हब के मुताबिक। इससे पता चला कि अगर बीवी फौत हो जाए तो खामंद के लिए बीवी का चेहरा देखना जायज़ है, और ये जो कहता है कि चेहरा नहीं देख सकती तो ये फ़िक़्ह हनफ़ी पर झूठ बांध रहा है। और आगे जहाँ तक औरत की बात है तो औरत के हवाले से इन्होंने कहा सफ़ा नंबर 106 पर, और ये रद्दुल मुख्तार की 3री जिल्द है, क्या लिखते हैं, वहिया ला तुमनाउ मिन ज़ालिका, कि औरत को इससे मना नहीं किया जाएगा। यानी अपने शौहर को गुस्ल देने से औरत को मना नहीं किया जाएगा, औरत जो है वो अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है। अब इसकी वजह क्या है, तो इसकी वजह भी इन्होंने बयान किया है कि औरत अपने शौहर को गुस्ल क्यों दे सकती है। इन्होंने लिखा, कहते हैं अलमरअतु तग़सिलु ज़ौजहा, औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है, लिअन्ना इबाहतल गुस्ली मुस्तफ़ादतुम बिन निकाह, क्योंकि गुस्ल का जायज़ करार देना ये निकाह से इसका इस्तिफ़ादा किया गया है। फ़तबक़ा मा बक़ियन निकाहु, तो गुस्ल देना तब तक बाकी रहेगा जब तक कि निकाह बाकी है। वन निकाहु बादल मौति बाकिन, और निकाह मौत के बाद भी बाकी है। इला अन तनक़दियल इद्दतु, यहाँ तक कि इद्दत ख़त्म हो जाए। कि जब तक औरत इद्दत में है तब तक निकाह बाकी है, जब निकाह बाकी है तो औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है, लेकिन मर्द अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता। क्यों? बिखिलाफ़ि मा इज़ा मातत, बखिलाफ़ उस सूरत के कि जब औरत फौत हो जाए, फ़ला यग़सिलुहा, पस वो मर्द उसको गुस्ल नहीं दे सकता, लिंतिहाई मिल्किन निकाही, निकाह की मिल्कियत के ख़त्म हो जाने की वजह से। वो जो निकाह था औरत के फौत होते ही फ़ौरन ख़त्म हो गया, क्योंकि मर्द पर अब कोई इद्दत गुजारना लाजिम नहीं है, इस वजह से मर्द जो है वो अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता। तो बहरहाल इसके ये 2 झूठ तो बिल्कुल वाज़ेह हो गए। इस पर 2 एतराज़ किए जाते हैं फ़िक़्ह हनफ़ी के इस मौक़िफ़ पर
कहते हैं कि तुम ये तो चलो ठीक है कि तुम कहते हो कि औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है, और इस मसले में अहले इल्म में से किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है, सभी इस पर मुत्तफिक हैं कि औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है, क्योंकि अभी तक वो इद्दत में है और निकाह बाकी है। और वो कहते हैं कि जो मसला है कि शौहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है या नहीं, इसमें जो फ़िक़्ह हनफ़ी का मौक़िफ़ है, इस पर बाज़ लोग इतराज़ करते हैं। और वो इतराज़ पहला तो ये करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मी जी आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये फरमाया था, जिसका मफ़हूम ये है कि आयशा अगर तुम मुझसे पहले फ़ौत हो गई तो फिर मैं तुझे गुस्ल भी दूंगा, तुझे कफ़न भी दूंगा और तुझे अपने हाथों के ज़रिए कब्र के अंदर उतारूंगा। इससे पता चला कि शौहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है। तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर उनका विसाले ज़ाहिरी हो जाए तब भी उनकी बीवियां उनके निकाह में रहती हैं। जब बीवी निकाह के अंदर मौजूद है तो अगर गुस्ल भी दे दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज लाजिम नहीं आता। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात आपकी हालत हयात ज़ाहिरी में भी आपके निकाह में थी, और बाद अज़ विसाल अब भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में है, और जन्नत में भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में रहेंगी। तो लिहाजा इस पर उस मसला को क़ियास नहीं किया जा सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गुस्ल देने का कहा हो। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीवियाँ चूँकि आपके निकाह में थी, इसलिए अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस किसी ज़ौजा के बारे में ये फरमा दे तो ये हकीकत से बाइद नहीं है। दूसरी रिवायत भी ये पेश की जाती है कि हज़रत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को गुस्ल दिया, और फिर वो कहते हैं कि इससे पता चला कि शौहर का अपनी बीवी को गुस्ल देना जायज़ है। और इमाम सलासा भी यही दलील पकड़ते हैं। इसके हवाले से भी ये रद्दुल मुख्तार के अंदर यानी फतावा शामी के अंदर मौजूद है कि कहते हैं कि फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा गसलतहा उम्मु अयमना, कि हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को गुस्ल किसने दिया, इसके बारे में भी मुख्तलिफ रिवायतें आती हैं। बाज़ किताबों के अंदर यह आता है कि हज़रत उम्मे ऐमन ने सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को गुस्ल दिया। अब जब सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को गुस्ल उम्मे ऐमन ने दिया, रिवायत को लेकर इतराज़ किया ही नहीं जा सकता। और अगर अल्लामा शामी रहमहुल्लाह लिखते हैं वाला इन साबतर रिवायातु, और अगर ये रिवायत साबित भी हो कि मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को गुस्ल दिया फ़हुवा मुख्तस्सुम बिही, तो ये मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ ख़ास है। यानी ये गुस्ल देना भी मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ फिर ख़ास करार पाएगा, और औरों के लिए इसकी इजाज़त नहीं होगी। इसकी खुसूसियत की वजह क्या है, आगे आप लिखते हैं अला तरा अन्न इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु लम्मा तरज़ा अलैहि बिज़ालिका, क्या तू नहीं देखता कि बेशक हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हज़रत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु पर इस गुस्ल देने में एतराज़ किया। इससे पता चला कि जिस तरह ये आज कल बेबाक कहते हुए नजर आते हैं कि शौहर अपनी बीवी को बिल्कुल गुस्ल दे सकता है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दौर में ये मसला इस तरह राइज नहीं था, बल्कि जब मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को गुस्ल दिया तो फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु पर एतराज़ किया कि आपने सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को गुस्ल क्यों दिया। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद वो जो कि खुलाफाए राशिदीन के बाद उम्मत में सबसे बड़े फ़कीह हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे कुरान सीखने का भी हुक्म दिया, तो लिहाजा वो सबसे बड़े फ़कीह उन्होंने इतराज़ किया। इससे पता चला कि अगर ये मसला मुत्तफ़क़ अलैह होता और शौहर का बीवी को गुस्ल देना जायज़ होता तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कभी भी इतराज़ ना करते। तो हनाफ का मज़हब इस हवाले से मजबूत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इतराज़ किया। जब इतराज़ किया अजाबहु बिक़ौलिही, हज़रत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी इस कौल के साथ जवाब दिया अमा अलिमता अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाला, कि ए अब्दुल्लाह बिन मसूद क्या आप नहीं जानते कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है इन्ना फ़ातिमा ज़ौजातुका फ़िद दुनिया वल आखिरा, कि बेशक फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा तेरी बीवी हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु आगे से ये भी तो फरमा सकते थे ये तो जायज़ है, आप मुझ पर क्यों इतराज़ कर रहे हैं। लेकिन मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया कि मुझे हुजूर ने फरमाया था कि इन्ना फ़ातिमा ज़ौजातुका फ़िद दुनिया वल आखिरा, कि फ़ातिमा दुनिया और आखिरत में तेरी बीवी है। तो चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया और आखिरत में मेरी बीवी कहा इसलिए मैंने उनको गुस्ल दिया। तो इससे पता चला कि मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये गुस्ल देने को अपने साथ मखसूस समझा। तो मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हर एक के लिए इसको जायज़ नहीं कहा। मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का ये खुसूसियत का दावा करना इस बात की दलील है कि अन्नल मज़हब इंदहुम, कि सहाबा किराम के मज़हब के मुताबिक भी आदमुल जवाज़,
शोहर का बीवी को गुस्ल देना जायज़ नहीं है। और इसके जायज़ ना होने की बड़ी क्या वजूहात हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु का इतराज़ करना और मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का आगे से ये कहना कि ये बात मेरे साथ ख़ास है। और इसी तरह आगे ये भी जवाब देते हैं तनवीरुल अबसार में, कहते हैं कि ये क्यों गुस्ल दिया था मौला अली रदी अल्लाह ताला ने सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को। कहते हैं हादा महमूलुन अला बक़ाई ज़ौजियती लिक़ौलिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये ज़ौजियत के बाकी रहने पर मामूल है। और उसकी दलील क्या है? ये हदीस पाक है, कुल्लु सबबि व नसबि यनक़तिउ बिल मौति इल्ला सबबि व नसबि। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सबब और नसब मौत के साथ ख़त्म हो जाता है मगर मेरा सबब और मेरा नसब। तो इससे पता चला कि सैयदा रदी अल्लाह ताला अन्हा मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजियत में थी, इस वजह से मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको गुस्ल दिया। आगे लिखते हैं मा अन्ना बाद सहाबाती अनकरा अलैहि, बावजूद इसके के बाद सहाबा किराम ने मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु पर एतराज़ किया। तो बाद सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला मजमाइन का एतराज़ करना इस बात की दलील है कि शोहर जो है वो अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता, और जो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया है तो ये मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियत है। इस मसला में मिर्ज़ा जेहलमी ये कहता है कि शोहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है, हालांकि जो इसका उस्ताद है और इसका जो बाबा है जिसको ये शेखुल इस्लाम समझता है वो क्या कहता है, आप उसकी ज़बानी इस चीज़ को मुलाहजा करें। मर्द अपनी बीवी को नहीं नहला सकता यानी कि फौत होने के बाद, ये सही है? बचना ही चाहिए, बचना ही। क्यों मशकूक काम में पढ़ना? कोई वाज़ेह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं इस बारे में। अच्छा। जो कहते हैं ना, आपने उम्र आयशा रज़ी को कहा कि अगर तू मेरे सामने मरी तो मैं तुझे गुस्ल दूंगा, कफन दूंगा, उसका माना खामखा ये बना लेना ना कि आपने अपने हाथ से नहलाना था। ज़ाहिर है खाम जब एहतमाम करे, उसकी निगरानी में बंदोबस्त हो तो वो सारा कुछ उसका ही है ना। मौलाना अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बाद में सहाबा किराम से भी कोई नहीं पता चलता, खाउंद को नहलाना ठीक है, औरत खाउंद को नहलाए ना, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं, ये जायज़। सारी वजाहत से ये मालूम हुआ कि फ़िक़े हनफ़ी हदीस पाक की मुखालफत का नाम नहीं बल्कि कुरान और हदीस के निचोड़ का नाम है।